ये कहानी एक छोटे से गांव की है। यहाँ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना चर्च खड़ा था, जिसकी दीवारों पर घनी हरी लताएं चढ़ी हुई थी। चर्च के अंदर कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही थी। रात के समय अक्सर वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और लोग कहते हैं कि चर्च के भीतर एक भूत या नन का साया है। कहानी की नायिका सिस्टर राधा एक बहुत ही नेक और साहसी महिला थी। वो अपने विश्वास में अडिग थी और लोगों की मदद करने के लिए चर्च में आई थी। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस चर्चा के इतिहास के बारे में डरावनी बातें लिखी हुई थी। किताब में लिखा था कि उस चर्च के नीचे एक गहरी गुफा है, जहां कई साल पहले एक बुरी आत्मा बंद कर दी गई थी। ये आत्मा एक नन थी, जो अपनी मृत्यु से पहले एक अंधेरी शक्ति से प्रभावित हो गई थी। ये गाथा सुनकर सिस्टर राधा का दिल घबराया, लेकिन वो जानती थी कि अगर उस आत्मा को नष्ट नहीं किया गया तो वो कभी भी गांव को तबाह कर सकती है। उसने तय किया कि वो इस रहस्यमय आत्मा का सामना करेगी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। सिस्टर राधा के साथ एक और व्यक्ति था, तम्य, जो पहले चर्च में एक साधारण पुजारी हुआ करता था, लेकिन अब वो भटकते हुए व्यक्ति की तरह बन चुका था। तम्य को भी चर्च में घटित हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पता था और उसकी मदद से सिस्टर राधा ने गुफा तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। गुफा में घुसते ही उन्हें एक रहस्यमय अंधेरा और गहरी सन्नाटे ने घेर लिया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, उनके पैरों तले जमीन से अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसे किसी ने उन पर निगाहें डाल दी हो। अचानक उनके सामने एक पुराना दरवाजा आया, जो गुफा की गहराइयों में जाकर खुलता था। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी और खौफनाक नन का चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो आत्मा अब जीवित नहीं थी, लेकिन उसकी छाया पूरी गुफा में फैल गई थी। सिस्टर राधा और तम्यों को ये एहसास हुआ कि ये नन कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो एक बुरी शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी, जिसे बंद करना आसान नहीं था। जैसे ही वो नन के करीब गए, गुफा में अचानक एक तेज हवाएं चलने लगी और दीवारों पर खून से सने पुराने धार्मिक प्रतीक उभरने लगे। ये देखकर सिस्टर राधा और तम्य का दिल भी डर से कांप उठा, लेकिन राधा ने अपनी आस्था को बनाए रखते हुए तम्य से कहा, हम इसको हराकर ही दम लेंगे। तभी नन की आत्मा ने अचानक अपना रूप बदला और एक डरावने दानव का रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और वो गहरी आवाज में बोल पड़ी, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मेरी शक्ति अब तुम्हारे खून में समा जाएगी। सिस्टर राधा ने पूरी हिम्मत जुटाते हुए अपने हाथों में एक पवित्र क्रॉस तैयार किया और वो धीरे धीरे उस आत्मा की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो क्रॉस को नन के सामने ले आई, गुफा की हवा और भी तेज हो गई और एक भयानक चिल्लाहट सुनाई दी। लेकिन राधा ने क्रॉस को उन नन के चेहरे के सामने रखा और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुफा की दीवारों में एक भयंकर शोर मचने लगा। आखिरकार नन की आत्मा को बंद कर दिया गया। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। सिस्टर राधा और तम्या का डर धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन वो जानते थे कि ये जीत केवल अस्थायी थी। उस बुरी शक्ति का अंधेरा कभी भी वापस लौट सकता है। सिस्टर राधा और तम्या ने फिर से उस पुराने चर्च में आकर सबको बताया कि असली शक्ति सिर्फ विश्वास में होती है और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। बुरी शक्तियां हमेशा हमसे लोहा लेगी, लेकिन अगर हमारा दिल मजबूत हो तो हम उन्हें हराकर शांति पा सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारी आस्था में छुपी होती है। जब हम अपने विश्वास को पूरी तरह से पकड़ कर लेते हैं, कोई भी बुरी शक्ति हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती।
हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, लेकिन हम इस अंधेरे से डरने की बजाय उससे लड़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानी सुनने के लिए। और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ भी कभी कोई भूतिया घटना हुई है।